हातिम ताई अरब के मशहूर सखी और दरिया दिल शख्स थे। उनका नाम सखावत और मेहमान नवाजी का मुतरादिफ समझा जाता है। उनके वाक़यात आज भी दुनिया में मिसाल के तौर पर बयान किए जाते हैं। वो अपने वक्त के रईस थे, मगर उनकी दौलत उनके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए थी। वो किसी भी हाजतमंद को खाली हाथ न जाने देते। हातिम ताई का ताल्लुक क़बैला ते से था, जो अरब के मशहूर कबाइल में शुमार होता था। उनका ख़ानदान दौलत और इज्जत में नुमायां था, लेकिन जो चीज़ उन्हें दूसरों से मुमताज़ करती थी वो उनकी बेमिसाल सखावत थी। हातिम की माँ भी सखावत में मशहूर थीं और शायद यही आदत उन्हें विरासत में मिली थी। हातिम ताई की सखावत के बेशुमार वाक़यात मशहूर हैं, जिनमें सबसे मारूफ वो है जिसमें उन्होंने अपना घोड़ा एक फ़कीर के लिए कुर्बान कर दिया। एक मरतबा का जिक्र है कि सख्त कहत साली थी। हातिम के इलाके में अजनास की कुल्लत हो गई थी और लोग भूख के मारे परेशान थे। एक दिन एक फ़कीर हातिम के दरवाजे पर आया और मदद तलब की। हातिम ने फ़ौरन अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि मेहमान के लिए खाने का इंतज़ाम करें, लेकिन इत्तेफाक से इस वक्त उनके घर में कुछ भी न था जो वो मेहमान को खुला सकते। ग़ुलामों ने माज़रत कर ली, मगर हातिम ताई के लिए ये नामुमकिन था कि कोई मेहमान उनके दरवाजे से खाली हाथ जाए। उन्होंने फ़ौरन अपना सबसे कीमती घोड़ा ज़ब्ह करके उसका गोश्त पकवाया और मेहमान की ज़ियाफ़त की। जब मेहमान ने खाने के बाद हकीकत जानी तो वो हैरान रह गया। उसने कहा, हातिम, ये तो तुम्हारा सबसे कीमती घोड़ा था, तुमने उसे मेरे लिए कुर्बान कर दिया। हातिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी सखावत मेरी दौलत से बड़ी है और मेहमान की इज्जत मेरी सबसे कीमती चीज़ है। हातिम ताई की मेहमान नवाजी का ये आलम था कि उनका खैमा हमेशा खुला रहता था। रात दिन उनके यहाँ मेहमानों का तांता बंधा रहता था। वो न सिर्फ खाने का इंतज़ाम करते बल्कि अपने मेहमानों को तहाइफ भी दिया करते थे। एक मरतबा उनके कबीले पर एक दुश्मन कबीले ने हमला किया। दुश्मन का कासिद सुलह का पैगाम लेकर आया। हातिम ने उसकी इज्जत की, उसे बेहतरीन खाने खुलाए, तोहफे दिए और खुश अखलाकी से पेश आए। जब कासिद वापस गया तो उसने अपने कबीले को बताया कि हातिम जैसे अजीम शख्स के साथ जंग करना बेवकूफ़ी होगी। नतीजतन जंग टल गई और दोनों कबीले में सुलह हो गई। एक मर्तबा हातिम के कुछ मेहमान आए और उनके एक करीबी साथी ने सोचा कि वो इनसे पहले मेहमानों की ज़ियाफ़त करेगा। वो एक तेज़ रफ्तार ऊंट पर सवार होकर रवाना हुआ ताकि हातिम के पहुंचने से पहले मेहमानों को खाना खुला सके। मगर जब वो मेहमानों के पास पहुंचा तो देखा कि हातिम पहले ही वहां मौजूद हैं और खाने का इंतज़ाम कर चुके हैं। जब उसने हैरानी से पूछा कि वो कैसे इतनी जल्दी पहुंचे तो हातिम ने हंसते हुए कहा, जब बात मेहमान नवाजी और सखावत की हो तो मैं हमेशा सबसे आगे रहता हूं। हातिम ताई न सिर्फ एक अजीम सखी थे बल्कि एक अमदा शायर भी थे। उनकी शायरी में भी उनके उसूल झलकते हैं। एक मरतबा उन्होंने कहा, अगर किसी ने मुझसे मांगा तो मैंने कभी इनकार नहीं किया। अगर मेरे पास कुछ न था तो मैंने अपना सब कुछ दे दिया। हातिम ताई के बाद भी उनके कबीले के लोग सखावत में मशहूर रहे, मगर इन जैसी मिसाल कोई न दे सका। उनके बेटे अदी बिन हातिम भी अजीम शख्सियत के मालिक थे और बाद में इस्लाम कबूल करके सहाबी बन गए। हातिम ताई की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक सबक है। उन्होंने हमें सिखाया कि दौलत का असल फ़ायदा तब है जब वो दूसरों के काम आए। उनकी सखावत की दास्तानें आज भी जिंदा हैं और हमें तरगीब देती हैं कि हम भी उनकी तरह अपनी दौलत, वक्त और मोहब्बत को दूसरों के लिए वक्फ करें। ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना न भूलें।